मेरे चैनल पर एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं आपके लिए एक नया वीडियो ट्रैक मशीन पार्ट 2 का, जिसमें मैंने डायनेमिक ट्रैक स्टेबलाइजर के बारे में विस्तार से समझाया है। इसकी कार्य प्रणाली, इसके लाभ और इसके कार्य के दौरान ली जाने वाली सावधानियों को बहुत सरल और आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मेरा वीडियो फील्ड स्टाफ के लिए बहुत उपयोगी और लाभकारी है। मैं आपके लिए एक नया वीडियो मशीन पार्ट 2 का लाया हूँ। वीडियो की इस स्लाइड में मैंने डायनेमिक ट्रैक स्टेबलाइजर DTS के बारे में विस्तार से समझाया है। DTS के लाभ, DTS की कार्य प्रणाली और DTS के कार्य में ली जाने वाली सावधानियों को बहुत आसान और सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। डायनेमिक ट्रैक स्टेबलाइजर, शॉर्ट में DTS मशीन। नंबर 1, टैंपिंग मशीन। टैंपिंग मशीन मौजूदा ट्रैक पैरामीटर, एग्जिस्टिंग ट्रैक पैरामीटर्स को मापती है और ट्रैक ज्यामिति में सुधार के उद्देश्य से लक्ष्य या पूर्व निर्धारित पैरामीटर, प्री डिटरमाइंड पैरामीटर मान को प्राप्त करने के लिए क्रॉस लेवल और अलाइनमेंट के सुधार को सही करने के लिए ट्रैक को उठाती है, लिफ्ट करती है और टैंपिंग यूनिट में लगे हुए टैंपिंग टूल्स की मदद से बैलास्ट गिट्टी को स्लीपरों के नीचे सही तरह से पैकिंग का कार्य करती है और मशीन के द्वारा की गई पैकिंग को सही रखने के लिए टैंपिंग मशीन के पीछे ट्रैक का कंसोलिडेशन एक सा करने के लिए डायनामिक ट्रैक स्टेबलाइजर मशीन DTS का उपयोग करते हैं। इस चित्र में ड्यूमेटिक मशीन के द्वारा ट्रैक की लिफ्टिंग, पैकिंग और अलाइनमेंट को ठीक करने के काम को दिखाया गया है। ड्यूमेटिक मशीन एक बार में 2 स्लीपरों की पैकिंग करती है और इसके द्वारा किए गए कार्य का कंसोलिडेशन डायनेमिक ट्रैक स्टेबलाइजर के द्वारा किया जाता है। नंबर 2, डायनेमिक ट्रैक स्टेबलाइजर। डायनेमिक ट्रैक स्टेबलाइजर को शॉर्ट में हम DTS कहते हैं। ट्रैक रख रखाव के कार्यों जैसे टैंपिंग, लिफ्टिंग, स्लूइंग, डीप स्किनिंग आदि के दौरान ट्रैक का लैटरल रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जो ट्रेनों के गुजरने के साथ धीरे धीरे पुनर्निर्माण रीबिल्ड करता है। डायनेमिक ट्रैक स्टेबलाइजर DTS के उपयोग करने से ये कंसोलिडेशन तेजी से और एक समान रूप से एवं अधिक प्रभावी तरीके से किया जाता है। कंसोलिडेशन अचीव्ड फास्टर, यूनिफॉर्मली एंड मोर इफेक्टिवली बाय मींस ऑफ ए डायनेमिक ट्रैक स्टेबलाइजर DTS। ये डायनेमिक ट्रैक स्टेबलाइजर है, शॉर्ट में इसको DTS कहते हैं, जो टैंपिंग मशीन के पीछे पैकिंग किए हुए ट्रैक का कंसोलिडेशन यूनिफॉर्मली, फास्टर और इफेक्टिव तरीके से करता है। नंबर 3, DTS के लाभ, एडवांटेज ऑफ DTS। DTS के द्वारा
कंसोलिडेशन के निम्नलिखित प्रमुख लाभ होते हैं। ए है, ट्रैक के प्रारंभिक सेटलमेंट को कम करता है जो पास होने वाली ट्रेनों के प्रभाव के कारण होता है। डंपिंग मशीन द्वारा हासिल की गई ट्रैक ज्यामिति को लंबे समय तक बरकरार रिटेन रखती है क्योंकि गिट्टी के बेड की समेकित संरचना कंसोलिडेटेड स्ट्रक्चर बनाई जाती है। सी है, डीटीएस के चलने से लैटरल प्रतिरोध रेजिस्टेंस बढ़ जाता है जिसके परिणाम स्वरूप ट्रैक बकलिंग के खिलाफ सुरक्षा बढ़ जाती है। डी है, गति प्रतिबंध कॉशन ऑर्डर को पहले कम रिलैक्स किया जा सकता है। मतलब कॉशन ऑर्डर को हम पहले भी रिलैक्स कर सकते हैं अगर हमारी वहाँ पर कार्यस्थल पर डीटीएस मशीन चल गई है। दूसरा क्या होता है, जब हम मशीन से पैकिंग करते हैं तो ट्रैक जो हमारा लिफ्ट होता है और अगर गाड़ी अपने फुल गति से जाती है तो ट्रैक को अनइवन बैठने के चांसेस होते हैं, इसीलिए डीटीएस एक सा बैठाल के काम करती है। तो ये डीटीएस के मुख्य लाभ हैं। नंबर 4, डीटीएस की कार्यप्रणाली वर्किंग ऑफ डीटीएस। ए है, सामान्य जनरल। डीटीएस मशीन का उपयोग नवीनीकरण या डीप स्कीनिंग साइटों पर अधिकतम सेटलमेंट मोड में किया जाना चाहिए। मेंटेनेंस साइट पर डीटीएस का उपयोग नियंत्रित सेटलमेंट, स्पेसिफाइड सेटलमेंट मोड में किया जाना चाहिए। तेज और एक सा कंसोलिडेशन सुनिश्चित करने के लिए ट्रैक को उसी ब्लॉक में डंपिंग मशीन के पीछे डीटीएस मशीन द्वारा कंसोलिडेट किया जाना चाहिए। मतलब डीटीएस मशीन जो है डंपिंग मशीन के पीछे उसी ब्लॉक में कार्य करना चाहिए। बी है, डीटीएस के कार्य में सावधानियां। प्रिकॉशन इन डीटीएस वर्किंग। डीटीएस मशीन के संचालन में निम्नलिखित अतिरिक्त सावधानियां आवश्यक हैं। रोमन 1 है, स्लीपर के साथ रेल को बांधने वाली फिटिंग पूरी व टाइट होनी चाहिए। मतलब कोई भी फिटिंग मिसिंग ना हो और लूज ना हो, वो टाइट होनी चाहिए। डीटीएस के कार्य में सावधानियां। रोमन 2 है, गिट्टी की सही प्रोफाइल को बनाने के लिए गिट्टी की पर्याप्त मात्रा एवं पूर्व जमाव प्री डिपॉजिटिंग आवश्यक है। मतलब गिट्टी की अगर सही प्रोफाइल बनानी है तो हमको पहले से गिट्टी का सही इंतजाम करके रखेंगे। रोमन 3 है, यदि लेबलिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है तो वर्टिकल प्री लोड का चयन इस तरह से किया जाना चाहिए कि निर्धारित अधिकतम सेटलमेंट से अधिक ना हो। नंबर 4 है रोमन का, डीटीएस की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी ट्रैक की स्थिति के आधार पर काम करने की गति और वर्टिकल प्री लोड का चयन आवश्यकताओं के अनुसार विवेकपूर्ण होना चाहिए और लेबलिंग प्रणाली के साथ या बिना ऑन स्थिति में होना चाहिए। जब मशीन स्मूथ मोड में दिखाई दे तो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी को ठीक से सेट किया जाना चाहिए, यानी कंपन वाइब्रेशन ट्रैक पर ट्रांसफ़र होता है ना कि मशीन पर वापस आए। मतलब इस प्रकार से हम फ्रीक्वेंसी को सेट करेंगे कि जो कंपन होगा वो हमारे ट्रैक पर होना चाहिए, मशीन पर वापस नहीं आना चाहिए। रोमन का नंबर 5, बैलास्टेड डेक के साथ पुल पर ट्रैक को स्थिर स्टेबल करते समय अनुनाद रेजोनेंस की संभावना होती है। यदि लागू आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पुल की प्राकृतिक आवृत्ति से मेल खाती है तो 10 मीटर से अधिक स्पैन वाले पुलों की प्राकृतिक आवृत्ति 30 हर्ट्ज से नीचे होती है। इसलिए सामान्यतः उच्च आवृत्ति वाले पुलों पर काम करते समय 40 से 45 हर्ट्ज का चयन किया जाना चाहिए। प्रमुख या महत्वपूर्ण पुलों पर काम करते समय स्थिर संचालन के दौरान पुल के स्पैन, विशेष रूप से बियरिंग का निरीक्षण करने के लिए पर्याप्त कर्मचारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए। यदि कोई असामान्य आवाज़, कंपन, मूवमेंट देखा जाता है तो उस पुल पर स्थिर संचालन स्टेबलाइजिंग ऑपरेशन को तुरंत रोक दिया जाएगा और जेई ब्रिज के लेवल पर न्यूनतम जांच निरीक्षण होने तक पुल पर 20 kmph का गति प्रतिबंध लगाया जाएगा। रोमन 6,
डीटीएस मशीन को दीवारों, खाई की दीवारों, ट्रेंच वॉल, रिटेनिंग दीवारों, प्लेटफॉर्म आदि से सटे हिस्सों में काम करते समय मशीनों के काम करने के लिए कोई गति प्रतिबंध आमतौर पर आवश्यक नहीं होता है। हालांकि जब ये स्ट्रक्चर खराब होते हैं तो स्ट्रक्चरों को संभावित नुकसान से बचाने के लिए दोनों तरफ 20 मीटर की निकटता में अतिरिक्त देखभाल जरूरी है। नंबर रोमन का 7 है, टनल आब्लिक सुरंगों में किसी भी स्थिरीकरण कार स्टेबलाइजिंग की अनुमति नहीं है। मतलब उसमें जो है हमको डीटीएस सुरंगों और टनल में चलाने की अनुमति नहीं है। रोमन का 8 है, मेंटेनेंस साइट और डीप स्किनिंग साइट पर ट्रैक अटेंड करने वाली टैंपिंग मशीन के पीछे काम करते समय डीटीएस प्लाजर मेक को निम्नलिखित पैरामीटर के साथ काम करना चाहिए। ये एक टेबल के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। पहला कॉलम है कंडीशन, दूसरा है लेवलिंग सिस्टम, तीसरा है सेटलमेंट सेटिंग, वर्टिकल लोड, चौथा है ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी और पांचवा है वर्किंग स्पीड। तो 3 कैटेगरी में हम आपको इसको दिखा रहे हैं। पहला कैटेगरी है ए, स्टेबलाइजेशन ऑफ प्लेन ट्रैक ड्यूरिंग मेंटेनेंस टैंपिंग। मतलब मेंटेनेंस टैंपिंग के दौरान हम जो स्टेबलाइजेशन करेंगे उसमें लेवलिंग सिस्टम ऑन रहेगा, सेटलमेंट सेटिंग वर्टिकल लोड 70 बार का रहेगा, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी 30 से 35 हर्ट्ज रहेगी और वर्किंग स्पीड 600 से 1300 मीटर पर आवर की होगी। नंबर बी है स्टेबलाइजेशन आफ्टर टैंपिंग ऑफ प्लेन ट्रैक एट न्यूली लेड आब्लिक डीप स्किनिंग ट्रैक। मतलब अब दूसरी कैटेगरी में हम प्लेन ट्रैक को नया बिछाया हुआ ट्रैक या डीप स्किनिंग वाले ट्रैक के बारे में बता रहे हैं। आफ्टर फर्स्ट टैंपिंग ऑपरेशन लेवलिंग सिस्टम ऑफ रहेगा, 80 बार कांस्टेंट लोड रहेगा, 30 से 35 हर्ट्ज, 600 से 1000 मीटर पर आवर की इसकी स्पीड होगी। आफ्टर सेकेंड टैंपिंग ऑपरेशन लेवलिंग सिस्टम ऑन रहेगा, 100 बार कांस्टेंट रहेगा, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी 30 से 35 हर्ट्ज रहेगी और वर्किंग स्पीड 600 से 1000 मीटर पर आवर होगी। आफ्टर फाइनल टैंपिंग ऑपरेशन लेवलिंग सिस्टम ऑन रहेगा, सेटलमेंट वर्टिकल लोड का जो है 70 बार रहेगा, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी 30 से 35 हर्ट्ज रहेगी और वर्किंग स्पीड 600 से 1300 मीटर पर आवर होगी। थर्ड कंडीशन है सी, स्टेबलाइजेशन ऑफ पॉइंट एंड क्रॉसिंग ड्यूरिंग मेंटेनेंस टैंपिंग। मतलब पॉइंट एंड क्रॉसिंग की मेंटेनेंस के दौरान जो अब हम टैंपिंग करेंगे लेवलिंग सिस्टम ऑन रहेगा, सेटलमेंट सेटिंग वर्टिकल लोड 70 बार होगा, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी 30 से 35 हर्ट्ज होगी और वर्किंग स्पीड 600 से 1300 मीटर पर आवर होगी। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगले वीडियो का इंतजार करें। इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, अच्छा लगे तो कमेंट्स करें। यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।